assignment description. So basically the idea is that you have a data of weather data that is recorded every minute. ठीक है, you have data that is recorded every minute of every day for about 3 years. ठीक है, कैलिफोर्निया में एक वेदर स्टेशन है, उसने हर मिनट वेदर का रिकॉर्ड रखा है कि जी टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, विंड क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड की स्पीड क्या है. ठीक है, ये उसने सारी इंफॉर्मेशन, रेन कितनी हुई, प्रेसिपिटेशन इंडेक्स क्या था, ये यूवी इंडेक्स क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने कुछ 12-13 आइटम्स स्टोर किए हुए अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड आईडी एंड द डेट एंड टाइम ऑफ द रिकॉर्ड. उसने टोटल 13 कॉलम है. ठीक है, तकरीबन 3 साल का डेटा है एंड इट इज अबाउट 1.6 मिलियन रिकॉर्ड्स. 16 लाख रिकॉर्ड है. ठीक है, 16 लाख रिकॉर्ड्स हैं. आपने के मींस एल्गोरिथम विद k इक्वल टू 4, अज्यूमिंग कि हमारे साल में 4 वेदर होते हैं, तो आपने अपने डेटा को 4 हिस्सों में, 4 उसमें पैटर्न्स में डिवाइड करना है. 4 वेदर पैटर्न्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं और वो बताने के 4 वेदर पैटर्न्स क्या बनेंगे. ठीक है, रैंडम आप टास्क 1 जो है उसमें आप रैंडम वेदर्स, रैंडम स्टार्टिंग पोजीशन से आप स्टार्ट करेंगे. टास्क 2 में आप के मींस प्लस प्लस को यूज करेंगे कि आप जो हमने क्लस्टर सेंटर असाइनमेंट जो है वो फ्रॉम द डेटा होगी, इट वुड नॉट बी रैंडम. सिर्फ ये फर्क है. और आपकी के की वैल्यू 5 होगी. ठीक है, दैट वुड बी टास्क 2. टास्क 3 क्या है, आप टास्क 3 में कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता 4 वेदर होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 16 होने चाहिए, 32 होने चाहिए. हो सकता है हर 15 दिन का एक माइक्रो वेदर हो या हर एक हफ्ते का एक माइक्रो वेदर हो. ठीक है, एक माइक्रो वेदर हो हर 15 दिन का, हर 10 दिन का, हर 15 दिन का एक माइक्रो वेदर हो, तो आप 50 तक जाएंगे फॉर एवरी वीक. लेट्स से एवरी वीक ऑफ डेटा आप कहते हैं जो जनवरी के फर्स्ट 10 डेज का डेटा हर साल सिमिलर ही होता है, तो एक माइक्रो वेदर बन गया. सो आप स्टार्ट करेंगे विद k इज इक्वल टू 1 एंड यू विल गो अप टू k इक्वल टू 50 एंड यू विल अप्लाई k मींस प्लस प्लस एल्गोरिथम एंड यू विल कैलकुलेट डन इंडेक्स फॉर दैट डेटा. और क्योंकि आपने हाथ से करना नहीं है, कंप्यूटर से करना है, तो एक फॉर लूप के बाहर एक फॉर लूप ही लगेगा. ठीक है, k मींस का फॉर लूप लगेगा जो ये सारी कैलकुलेशन कर रहा होगा. उसके बाद एक फॉर लूप लगेगा k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3 के लिए. ठीक है, और एट द एंड आपने पाइथन का कोड जमा करवाना है तीनों टास्क का, और अपना जो भी आपने डन इंडेक्स के लिए ग्राफ कैलकुलेट किया है वो ग्राफ आप डिस्प्ले करेंगे और बताएंगे कि इसमें एल्बो पॉइंट कौन सा है, क्या इसमें 4 वेदर होने चाहिए, 8 वेदर, यानी कि हर 3 महीने का वेदर पैटर्न होगा, या 90 डेज का वेदर पैटर्न होगा, या 45 डेज का वेदर पैटर्न होगा, या लेट्स से आप कहते हैं जी 30 डेज का वेदर पैटर्न होगा. अगर आपको 12 वेदर पैटर्न, आपको एल्बो पॉइंट 12 पे मिलता है, इट मींस के अबाउट 30 डेज का आपका एक वेदर पैटर्न है. आपके साल में जो आपका डेटा है उस डेटा में आपके 12 हर महीने का एक वेदर पैटर्न बन रहा है. जून का जो वेदर पैटर्न है दैट इज डिफरेंट, मार्कली डिफरेंट फ्रॉम जुलाई वेदर पैटर्न एंड इट इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम मई वेदर पैटर्न. ठीक है, मई का, जून का, जुलाई का, तीनों के अलग-अलग वेदर पैटर्न है. जिस तरह आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो देसी महीने जो हैं उनका हिसाब रखते हैं, कहते हैं जी सावन में बारिश इस तरह की होगी, भादों में इस तरह की होगी, जेठ में इस तरह का होगा, हाड़ में इस तरह का होगा. ठीक है, हाड़ में मौसम इस तरह का होगा, जेठ में इस तरह का होगा, सावन होगा, फिर भादो होगा. भादो में जो है वो आधे शहर में बारिश होगी, आधे शहर में बारिश नहीं होगी, हवस बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, सो ये उन्होंने अपने माइक्रो वेदर्स महीनों के हिसाब से रखे हुए. वो गर्मी, सर्दी, खिजा, बहार के अलावा उन्होंने अपने माइक्रो वेदर्स रखे कि जेठ के महीने में यह होगा, जो है वो खिजा के महीने में उसमें हाड़ में ये होगा. ठीक है, आपने सुना होगा, आपने है किसी के ठीक है, सुना है आपने इस तरह की बातें उनसे. ठीक है, सो हम वो चीज आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कैलिफोर्निया के डेटा के अंदर. ठीक है, और ये देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली माइक्रो वेदर्स कितने हैं. ठीक है, इसके लिए फिलहाल आपके पास नेक्स्ट मंडे, एक मंडे तो ये ईद वाला आ रहा है ना, एक 15 तारीख वाला मंडे आ रहा है. 15 तारीख वाले मंडे तक आपके पास टाइम है. आप इसके ऊपर काम कीजिए